द्वापर युग में चक्रिक नाम का एक परम भक्त जो कि पढ़ा लिखा नहीं था और ना ही उसे शास्त्रों का ज्ञान था, पर भगवान के नाम अच्युत केशव का वह सदा उच्चारण किया करता था। उसे वन में जो भी फल मिलता उससे वो चखता। अगर फल मीठे होते तो वह भगवान को अर्पण करता, यदि फल अच्छा नहीं होता तो उसे स्वयं खा लेता। वह बहुत ही सीधा साधा और सरल भक्त था। एक दिन उसे वृक्ष पर कुछ पके फल मिले। फल इतना स्वादिष्ट था कि उसके मुंह में डालते ही गल गया। अब उस सरल भक्त ने सोचा, इतना स्वादिष्ट फल भगवान को ही अर्पित किया जाना चाहिए। इसलिए उसने अपने गले को दबाकर उस फल को निकालना चाहा, परंतु वह फल नहीं निकला, जिससे वो दुखी हो गया और मंदिर में गया और उसने कुल्हाड़ी से अपना गला काटकर भगवान को फल अर्पित किया और वहीं धरती पर गिर गया। उस भक्त की ऐसी भक्ति देखकर भगवान श्री हरि चतुर्भुज रूप में उसके समक्ष प्रकट हो गए। भगवान मन ही मन सोचने लगे, इस भक्त भील ने जैसा सात्विक कर्म किया है, मेरे पास ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे देकर मैं इसके ऋण से मुक्त हो सकता हूँ। ब्रह्मा का पद, शिव का पद या विष्णु पद भी दे दूं तो भी मैं इस भक्त के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। फिर भक्त वत्सल भगवान ने चक्रिक के मस्तक पर अपना कर कमल रखा। भगवान के हस्त कमल के स्पर्श पाते ही चक्रिक का घाव भर गया और उसकी पीड़ा चली गई। वह तत्काल स्वस्थ होकर बैठ गया। देवाधिदेव नारायण ने अपने पीतांबर से उसके शरीर की धूल को इस प्रकार झाड़ दिया जैसे पिता पुत्र के शरीर की धूल को झाड़ता है। भगवान को सामने देखकर चक्रिक गदगद हो गया। दोनों हाथों को जोड़कर उसने सरल भाव से स्तुति की। उसने कहा, केशव, गोविंद, जगदीश, मैं मूर्ख भील हूँ। मुझे आपकी प्रार्थना कैसे करनी है इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए मुझे क्षमा करें। मेरे स्वामी, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। आपकी पूजा छोड़कर कोई दूसरी की पूजा कैसे कर सकता है। भगवान ने वरदान मांगने को कहा। चक्रिक ने कहा, कृपा मैंने आपके दर्शन कर लिए तो फिर मुझे पाना शेष ही क्या रह गया। मुझे तो कोई वरदान नहीं चाहिए प्रभु, बस मेरा चित्त आपकी भक्ति में सदैव लगा रहे। मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। भगवान ने उस भील को भक्ति का वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। चक्रिक वहां से द्वारका गया और पूरे जीवन पर्यंत भगवान श्री हरि की भक्ति में लगा रहा।